हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपके मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जावा लैंग्वेज पर। और आज के जो टॉपिक है वो है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। इससे पहले हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पर डिस्कस कर लिया है, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो है हमारे पास व्हेनेवर we pass object reference to the constructor then it is called copy constructor। ठीक है, तो यदि हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट रेफरेंस को पास कर रहे हैं तब ये जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या कहलाता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाता है। सेकंड डेफिनेशन इसकी है ए कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। मींस जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है वो भी हमारे पास क्या है? एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ही है। लेकिन यहाँ पे क्या है? बट द पैरामीटर इज द रेफरेंस ऑफ कंटेनिंग क्लास। लेकिन यहाँ पे जो पैरामीटर होता है वो हमारा कोई इंस्टेंस वेरिएबल नहीं होता है। वो क्या होता है? जिस क्लास के बारे में हम बात कर रहे हैं उस क्लास का रेफरेंस होता है। मींस उस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम पास करते हैं। ठीक है, तो अब किस तरह से करते हैं और कॉपी कंस्ट्रक्टर को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है इसके लिए हम यहाँ पे एक प्रोग्राम देखने वाले हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास बना लेते हैं, क्लास, और क्लास का नाम हमने दे दिया यहाँ पे टेस्ट। ठीक, अब यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं। तो हमने एक पहला वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग, वेरिएबल का नाम दिया नेम, और एक और वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर आईडी। ठीक है, अब दो यहाँ पे हमने वेरिएबल ले लिए हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर को कंसेप्ट समझने के लिए यहाँ पे हमको एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर लेना है और फिर एक हम यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं। तब कंस्ट्रक्टर का नाम क्या हो गया? टेस्ट, और पैरामीटराइज्ड है तो यहाँ पे दो पैरामीटर हम पास कर देते हैं। पहला पैरामीटर हमने पास कर दिया है स्ट्रिंग एस, और सेकंड पैरामीटर हमने पास कर दिया इंटीजर आई। ठीक है, अब जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस समय जो वैल्यू पास होगी वो कहाँ पर आएगी? एस में आएगी और आई में आएगी। अब यहाँ पे जो वैल्यू एस में आएगी उसको हम कहाँ दे देते हैं? नेम में। तो हमने यहाँ पे लिखा नेम असाइनमेंट एस, और जो वैल्यू आई में आएगी उसको हम कहाँ दे देंगे? आईडी में। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास नेम और आईडी में वैल्यू आ जाएगी। ये किसके थ्रू हुआ है? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू हुआ है। तो ये हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है वो कौन सा कंस्ट्रक्टर है? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब हम बताते हैं यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर है तब क्लास का नाम मीन्स कंस्ट्रक्टर का नाम सेम रहेगा। तो यहाँ क्लास का नाम टेस्ट है तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या हो गया? टेस्ट हो गया। लेकिन जैसे यहाँ पे हमने सिंपल पैरामीटर पास किए हैं, जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो पास किए हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या पास करेंगे? ऑब्जेक्ट पास करेंगे, मीन्स क्लास का रेफरेंस यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा टेस्ट और कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया टी। ठीक, अब जब हम इस क्लास के लिए भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वहां पे क्या होगा? वो कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा। मीन्स वहां पे क्या पास करेंगे? हम क्लास का ऑब्जेक्ट ही पास करेंगे और उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू कहाँ पर आएगी? टी में आएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? टी के पास जो नेम की वैल्यू है वो हम अगेन नेम में असाइन कर देते हैं, और टी के पास जो आईडी की वैल्यू है उसको हम आईडी में असाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट। ठीक, अब हम चलते हैं एक और मेथड के पास। ये है हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और ये हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब नेम और आईडी की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पे एक ले लेते हैं मेथड। तो हमने यहाँ पे मेथड ले लिया शो। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर हमने सबसे पहले पास करा देते हैं नेम, कॉन्केटनेशन में हो गया नेम प्लस यहाँ पे पास करा देते हैं आईडी, और कॉन्केटनेशन में हो गया आईडी वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमारे पास 100 मेथड हो गए। अब हम चलते हैं मेन मेथड में। तो हमने यहाँ पे लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर हो गया स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ओके, अब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है वो कब कॉल होते हैं और एग्जीक्यूट होते हैं? जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इसके साथ साथ क्या होगा? कंस्ट्रक्टर कॉल और एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा टेस्ट और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया T1, यहाँ पे लिखा न्यू अगेन टेस्ट। ठीक है, अब ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को हमको कॉल करना है इसलिए हमने यहाँ पे पैरामीटर में वैल्यू पास करी।
अब जो पहली वैल्यू किस तरह की होनी चाहिए, स्ट्रिंग, और सेकंड वैल्यू किस तरह की होनी चाहिए, इंटीजर। तो हमने यहाँ पे हमारा नाम लिख दिया, मान लीजिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ संदीप, और यहाँ पे हमने आईडी दे दी 101, ठीक है। तो जैसे ही हमने इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसी समय क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर किस तरह का, पैरामीटराइज्ड है, पैरामीटर वाला है। तो यहाँ पे संदीप किसके पास पहुंचेगा, एस के पास, और 101 किसके पास पहुंचेगा, आई के पास, ठीक है। एस से ये वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी, नेम में, और आई से ये वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी, आईडी में। दैट मीन इस समय यदि हम नेम के बारे में बात करें तो नेम में क्या होगा, हमारे पास संदीप होगा, और आईडी में क्या होगा, 101 होगा, ठीक। ये हो गया हमारा पैरामीटर से। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो हमने यहाँ पे फिर से लिखा टेस्ट, और सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया T2, ठीक है। यहाँ पे लिखा न्यू, अगेन यहाँ पे लिखा टेस्ट, लेकिन इस बार हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, ऑब्जेक्ट को पास करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, T1, हमने किसको पास किया है, T1 को पास किया है। अब इस स्टेटमेंट से क्या होगा, T1 को पास किया है, और T1 के पास वैल्यू क्या है, नेम में संदीप है, और आईडी में क्या है, 101 है, ठीक है। तो ये वैल्यू उठ के कहाँ पे आएगी, टी में आएगी। मीन्स T1 की जो वैल्यू है वो आप किसके पास आ गई है, टी के पास आ गई है। और टी डॉट नेम में जो वैल्यू है, मीन्स संदीप जो वैल्यू है वो इस नेम में आ जाएगी। और टी डॉट आई डी, मीन्स यहाँ पे टी के पास क्या है, इस आईडी की वैल्यू है 101, वो कहाँ पे आ जाएगी, इस आईडी में आ जाएगी, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि T1 ऑब्जेक्ट के थ्रू भी यही वैल्यू है, और T2 में वो वैल्यू कॉपी हुई है या नहीं हुई है। तो हम किसको कॉल करेंगे, अब शो मेथड को कॉल करेंगे। तब हमने यहाँ पे T1 के द्वारा भी शो मेथड को कॉल करा दिया, और T2 के द्वारा भी शो मेथड को कॉल करा दिया, ठीक है। अब T1 से जैसे ही हमने शो मेथड को कॉल किया तो कहाँ पर आएंगे, इस पर आएंगे, और यहाँ पे किस किस की वैल्यू प्रिंट होगी, नेम की और आईडी की। अब T1 से हमने किया है तो T1 कहाँ पे था, यहाँ पे, और ये किस तरह का था, पैरामीटर वाला। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, संदीप और 101। तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, नेम में डिस्प्ले करेगा संदीप, और आईडी में क्या डिस्प्ले कर देगा, 101। फिर हमने किसको कॉल किया, शो को कॉल किया, किससे, T2 से। तो वापस से यहाँ पे पहुंचेगा, फिर से क्या प्रिंट करेगा, नेम और आईडी की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो इस बार जो ये प्रिंट करेगा वो कहाँ से प्रिंट करेगा, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो वैल्यू आई है नेम और आईडी, कहाँ से आई है, टी ऑब्जेक्ट से आई है, और टी ऑब्जेक्ट के पास जो वैल्यू रिसीव हुई है वो कहाँ से हुई है, T1 के द्वारा ही हुई है, और T1 में हमने ये वैल्यू दी थी। तो इस बार भी क्या प्रिंट करेगा, ये नेम में संदीप प्रिंट करेगा, और आईडी में 101 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है जिसमें हम क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं, मींस उसको रेफरेंस देते हैं, और वही कहाँ पे पहुंचता है, कंस्ट्रक्टर के पास पहुंचता है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ये कहलाता है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर, ओके। अब इस प्रोग्राम के आउटपुट को देखने के लिए हम चलते हैं सिस्टम की स्क्रीन पर। तब हम प्रोग्राम को करते हैं रन। तो देखिए यहाँ पे क्या आउटपुट आया है, नेम संदीप और आईडी 101, दोनों केस में ही हमको क्या प्रिंट हुआ है, संदीप और 101 प्रिंट हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया है, ओके। तो देखिए प्रोग्राम में क्या है, सबसे पहले हमने टेस्ट T1 जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, और टेस्ट T2 जो है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, ठीक है। और कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या हुआ है, हमने जो क्लास का ऑब्जेक्ट था T1 उसको हमने पास किया है, जो कहाँ पे पहुँचा है, टेस्ट टी, मीन्स उसको किसने रिसीव किया है, टी में रिसीव किया है, और फिर हमने उसकी वैल्यूज़ को दूसरे वेरिएबल्स में कॉपी किया हुआ है, ठीक है। तो T1 और T2 के पास इस समय सेम वैल्यूज़ हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।